हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों लव की मैंने आपको शुरुआत करवा दी थी कि लव की तीनों प्रकार थे। लव के जो दो प्रकार है वो मैंने आपको बता दिया था, वर्णी लवक और वर्णी लवक बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि लव के अंदर हरित लवक जो तीसरा पार्ट है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज वाला अपना जो चैप्टर है वो हरित लवक वाला है। कौन सा है तो आपको याद रखना, आज वाला अपना जो पार्ट है ना लव के अंदर जो तीसरा जो प्रकार है ना वो है हरित लवक। कौन सा है? हरित लवक है, हरित लवक। अब देखिए दोस्तों, हरित लवक दोस्तों इससे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इससे अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाते हैं। पीछे अपन बताया ना ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इसको अपन क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक के बारे में आपको दोस्तों याद रखना, पीछे मैंने बताया था अवर्णी लवक पौधे की जड़ व तने में पाया जाता है और वर्णी लवक फल और जो पौधे का जो फल और फूल है उसमें पाए जाते हैं। हरित लवक के बारे में आप याद रखना दोस्तों, ये पौधे की सिर्फ किस में पाया जाता है? ये पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। ये सिर्फ पौधे की किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। और पत्तियों का जो हरा रंग होता है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है ना वो किसके कारण होता है? तो आप बता देना। पत्तियों का हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब देखिए इसके अपन साइज के बारे में अगर बात करते हैं, इसका साइज क्या है? इसका साइज है 4 म्यू से और 8 म्यू इसका साइज। मतलब ये पादप कोशिकाओं का, ये जो पादप सेल है पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग है। आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? वो हरित लवक है, वो लवक ही है। क्या है? लवक ही है। ये आपको याद रखना। ये पौधे की पत्तियों में पाई जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पौधे। इसमें लवक में दोस्तों आप याद रखना, इसकी दो पार्ट होता है। एक तो होता है गरेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। क्या होता है? स्ट्रोमा। ये जो गरेना होता है ना, गरेना पर हरित लवक की गरेना में क्या होता है आपको याद रखना, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को इंग्लिश में दोस्तों अपन कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस पार्ट में होती है? पौधे की पत्तियों में होती है। हरित लवक की किस पार्ट में होती है? ये गरेना में होती है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में दोस्तों अगर सीधी सी भाषा में अगर बात लेना, जो पादप होता है ना, जो पादप का जो भोजन का जो निर्माण होता है ना, पादप के भोजन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? ये किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। कहाँ होता है? हरित लवक में होता है। और इसीलिए हरित लवक को अपने क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। आपसे पूछ ले जाएं कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पादप कोशिकाओं में जो भोजन का जो निर्माण होता है वो हरित लवक में ही होता है। किस क्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसका क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से, अब देखिए दोस्तों हरित लवक होता है ना, इसमें एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है और उस हरे रंग को पदार्थ को अपन हिंदी में अपन कहते हैं पर्णहरित और इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। हरित लवक में मुख्य रूप से यही होता है। हरित लवक में हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित पाया जाता है, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पार्ट है हरित लवक वाला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने पहले ही बता दिया था। हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा हरित लवक में हरे रंग का पदार्थ कौन सा पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम
या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो आपको याद रखना मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम। अब देखिए दोस्तों, ये जो पर्णहरित है ये क्या करता है, ये जो सूर्य का जो प्रकाश है ना, ये सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है, सूर्य के प्रकाश को कैच करता है, ये ट्रैप करता है। ये कौन करता है? ये पर्णहरित करता है। ये पर्णहरित क्रिया सूर्य के प्रकाश की क्रिया को, ठीक है ना, ये प्रकाश को और किस में बदल जाता है, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन बदलता है? तो दोस्तों वो आपको याद रखना, ये पर्णहरित ही बदलता है। कौन बदलता है? पर्णहरित कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है पर्णहरित का, ठीक है ना। ये प्रकाश को ही कैच करता है, हरे रंग इसी के कारण होता है। इसमें मैग्नीशियम तत्व होता है और मुख्य रूप से जो भोजन के लिए, निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है ये होता है, क्योंकि इसे किस में पाया जाता है? हरित लोक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरित लोक में पाया जाता है। ये आपको याद रखना कि दोस्तों हरित लोक वाला मैंने जो चैप्टर है अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है और एक एक पॉइंट बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।